साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरह से उपोषित सील को ग्रहण कर अभी उसकी पवारना की है। ये जो है, हम अपने जीवन में धर्म के लिए जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे कुशल चित्त के बारे में, अकुशल चित्त के बारे में हमें अवगत कराता है। हमें पापी इच्छा हो तो उपोषित का पालन करने में आसानी होगी क्या? नहीं होगी। धर्म का जीवन भी जीना सरल होगा क्या? नहीं होगा। यदि ये कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कर रहा है तो तब भी उसे उस सील की पूर्णता हुई इसका भाव नहीं होगा, है ना। इसीलिए धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, शीलों का अभ्यास कर रहे हैं, इसके प्रति बड़ा आनंद का भाव होना चाहिए। उसका कारण है, आज हम जो सूत्र बताएंगे यह एक भिक्षुनी के जीवन के बारे में। कुनी सूक्त, क्या नाम है? पापी भिक्षुनी के बारे में भगवान ने दिया हुआ उपदेश है। कहते हैं, एक समय हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे। वेलुवन में कलांदक निवाप में, हम जहाँ हैं वहां से नजदीक है राजगृह, है ना। वहां पर और गिज्जकूट पर्वत पर उस समय हमारे लखन बनते तथा महामुगलायन बनते जी विराजमान। तब उस समय लखन बनते तथा महामुगलायन बनते जी गिज्जकूट पर्वत पर विराजमान थे। अब प्रातः हमें महामुगलायन भंते जी ने अपना भिक्षा पात्र, अपना चीवर लिया और लखन बंदे जी के पास गए। जाकर उनको कहा कि आयुष्मान लखन, राजगृह में पिंडपात के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आयुष्मान करके उन्होंने भी अपना पात्र चीवर लिया और दोनों ही भिक्षु गिज्जकूट पर्वत से गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते हुए महामोगलायन भंते जी ने एक दिशा में देखा और देखकर मुस्कुराए, मंदहास्य की, है ना, स्मित हास्य प्रकट किया। और उस बात को लखन बंते जी ने देखा और लखन बंते जी ने कहा कि बंदे, क्या कारण है जो आप इस तरह से स्मित हास्य प्रकट किए हैं करके, है ना। तो कृपया आप बताओ करके। तो मुगलायन बंते जी लखन बंते जी को कहते हैं, अकालो को आओ सो लखन एतस पन्यस। इस प्रश्न को पूछने का ये उचित समय नहीं है, ये उचित समय नहीं है। अनेकों बार ऐसा होता है ना, हम किसी काम में हो या किसी कार्य को कर रहे हो, इसमें कोई बीच में कोई दूसरी ही बात लेकर आ जाता है, या फिर वह उस समय बात प्रायोगिक नहीं होती। तो ये जो प्रायोगिक न होने वाली बात को पूछे तो ठीक नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अकाल में पूछा गया प्रश्न है करके। तब अकाल में पूछा गया प्रश्न है तो कहते हैं कि भगवतो मंग शांति के एतंग पंजंग पुच्छाति। जब मैं भगवान के सम्मुख रहूं तो ये प्रश्न पूछना। कुछ प्रश्नों का उत्तर किसी की साक्षी में दिया जाए तो बड़ा सुंदर होता है, उससे वह बात प्रामाणिक हो जाती है। बुद्ध चरित्र में, भगवान के जीवन में, भिक्षुओं के जीवन में हमें अक्सर देखने को मिलता है ना।
तो भगवान के सम्मुख तो पूछो। तो दोनों ही लखन मनते जी ठीक है कहते हैं। और महामोगलायन मनते जी, लखन मनते जी दोनों ही भिक्षा के लिए, पिंडपात के लिए राजगृह नगर में प्रवेश करते हैं। पिंडपात करके, भोजन ग्रहण करके वे लोग जहाँ भगवान है वहां जाते हैं, जाकर भगवान को नमन करते हैं। और नमन कर कर एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे हुए लखन बनते जी फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान के सम्मुख मुगलायन बनते जी से कि भंते गिज्जकूटा पर्वता आरोहण तो भंते मुगलायन, आप गिज्जकूट पर्वत से जब नीचे उतर रहे थे तो अन्य किसी दिशा में देखकर, किसी प्रदेश को देखकर स्मित हास्य को प्रकट किया। तो कौन को आओ सो मोगलान हेतु को पच्चयो सीतस पातुका मायाति। क्या कारण है, क्या हेतु है जो आपने इस तरह से स्मित हास्य को प्रकट किया है करके। तब वह कहते हैं कि इदाहं आओ सो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो। कहते हैं कि मैं जब गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था तब अदस्सनं भिक्खुनीं वेहा संगच्छन्ति। तब मैंने एक भिक्षुनी शरीर को, एक भिक्षुनी को गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतरते हुए देखा। नीचे उतरते देखा, कैसा रूप है उनका। तस्य संघाटिपि आदित्ता संपज्जलिता सजोति भूता। उसकी जो संघाटी है वह अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी, जल रही थी। पत्तोपि आदित्यो संपज्जलितो सजोति भूतो। भिक्षा पात्र भी अग्नि से जल रहा था, प्रज्वलित हो रहा था। काय बंधनम भी आदित्यं संपज्जलितं सजोति भूत। उनकी जो काय बंधन है, काय बंधन भी प्रकाशित हो रहा था, आदित्य से जल रहा था, अग्नि से जल रहा था। कायोप्यादित्यो संपज्जलितो सजोति भूतो। उनकी जो काया है, ये काया भी, शरीर भी इसी प्रकार अग्नि से जल रहा था, सजोतिभूत हो रहा था। और इस कारण से, अग्नि के दाह के कारण से, अग्नि के कारण से सो सुदंग अट्ठसरंग करोति। तब वह उस कारण से बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। अग्नि के दाह के कारण बहुत तकलीफ में थी। और ऐसे समय में मुझे लगा आश्चर्य है, अद्भुत है कि ऐसे भी सत्व इस लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा भी जीवन इस लोक में होता है, ऐसे भी मनुष्य इस लोक में होते हैं करके। इसे मुझे इसका मुझे आश्चर्य लगा। तब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं। भगवान कहते हैं कि भिक्षु, पूर्व में मैंने भी इसे देखा है, परंतु ये बात मैंने बताई नहीं। मैंने भी देखा है पर बताई नहीं। यदि बताओ और लोग विश्वास न करे तो ये दीर्घ काल के लिए उनके लिए अहित और दुख के लिए होगा। बुद्धवाणी का ये विशेष भाव होता है। आज भी साक्षी है, जिन जिन लोगों ने भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं किया, मनुष्य जीवन जीने में बड़ी सरलता हुई, आराम से जीवन जीना है इसलिए जी रहे हैं। जो बुद्ध पर विश्वास करता है वो भी जीवन जी रहा है, जो नहीं करता वो भी जीवन जी रहा है। परंतु बुद्धवाणी पर अविश्वास के कारण दीर्घ काल तक जो अहित होता है, जन्मों जन्मों का संसार का बंधन जो दीर्घ हो जाता है, वह भी तो दुख ही है। वह भी तो दुख है, अकुशलों में पड़ जाता है। लोग कहते हैं ना, क्या कर, ये करके क्या फायदा, है ना। या फिर कुछ हो भी गया, कल किसने देखा है कहते हैं। तो ऐसे समय में देखना चाहिए कि वह व्यक्ति बुद्धवाणी को ही तो त्याग रहा है। तो बुद्धवाणी पर विश्वास न करने से उसका दीर्घकाल तक इसीलिए भगवान कहते हैं कि करुणा चित्त से, करुणा के कारण भगवान यह बात नहीं बताते। परंतु अब भगवान के शिष्य मुगलाय ने देख लिया है। अब सामान्य, सामान्य से बुद्ध के अलावा कोई व्यक्ति इनका दर्शन कर सकता है, इनको देख सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं बताऊंगा। कहते हैं भगवान कि
एसो भिक्खवे भिक्खुनि कස්සपस्स संबुद्धस्स पावचने पापी भिक्खुनि अहोसी। कब? काश्यप भगवान के समय, काश्यप भगवान के समय उनके पास प्रवज्जित होकर यह भिक्षुनी पापी जीवन जिया है, पापी जीवन जिया है। आज वर्तमान में हम भिक्षु लोगों में पापी भिक्षु लोग दिखाई देते हैं, है ना। भगवान का तो परिनिर्वाण हो गया, पर बुद्ध शासन अजीत है। इस बुद्ध शासन में पाप का जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके बारे में है। आज पापी जीवन जीने वाले भिक्षुनी जो है, उनके बारे में है। हमें लगता है अच्छा ये कर रहा है, इनको कोई देखने वाला नहीं, इनको कोई संभालने वाला नहीं, कुछ नहीं कर देंगे, कुछ नहीं। ये जो कर्म है, ये फल निश्चित देता है। तो इस पापी भिक्षुनी जो जीवन जीती है, चारों प्रत्यय उपासकों से ग्रहण करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए हो अकुशल चित्त को जगाकर अकुशल धर्म को करते हुए रह रही है। इस कारण से क्या हुआ? इसी कारण से धीरे धीरे नुकसान। उस जीवन में जीवन जिए और एक बुद्धांतर, एक काश्यप भगवान बुद्ध जी से कि हमारे भगवान बुद्ध जी तक का पूरा जीवन निरय में जीवन जिया है। आपको आसान लगे, परंतु ऐसा नहीं है। काश्यप भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद लोगों की संख्या, आयु की संख्या धीरे धीरे घटते घटते 10 वर्ष हो गए। फिर पुनः वहां से बढ़ते 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 लाख वर्ष तक गई। फिर वो घटते घटते जब 100 वर्ष, 20 वर्ष की आई, तब जाकर हमारे भगवान का जन्म हुआ है। तो कितना दीर्घ काल, कितना दीर्घ काल है। एक बुद्धांतर है, एक बुद्ध के बीच का काल। ये समय उन्होंने निरय में भोगा, और अब जाकर बुद्ध के जन्म के बाद यहाँ पर अवशेष कर्म विपाक को भोगने के लिए भिक्षुनी प्रेत बनकर जन्म लिया है। भिक्षुनी प्रेत, दिखने में स्त्री भिक्षुनी, बाल मुंडवाए हुए, चीवर पात्र हाथ में, दिखते समय आज यदि किसी को दिख जाए तो कहेंगे ओ, दिव्य लोगों के दर्शन हो गए। क्यों? अग्नि से वो जल रहा है, अग्नि में है ना। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्रंदन हमको सुनाई ना दे, उनका रोना बिलखना हमको सुनाई ना दे। इसीलिए भगवान के बताए धर्म पर पूर्ण विश्वास कर कर उसके अनुसार जीवन जियो। ठीक है। तो ये जो भिक्खुनी पाप भिक्खुनी सूत्र है, ये सूत्र हमें बताता है किए हुए पाप का विपाक, किए हुए पाप कर्म का विपाक हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जितना हम लोगों ने पुण्य किए हैं, ये सारा पुण्य हमें इन कर्मों को अवगत कराने के लिए, कर्म फल को जानने के लिए, कुशल कर्म में हमारा चित्त लगने के लिए, भगवान के बताए चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।